हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले लीनियर कॉम्बिनेशन नेक्स्ट सब यूनिट नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। तो पिछली जो एक्सरसाइज थी आई थिंक वो कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग एज इट इज़ कर सकते हैं। अगर किसी को कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं ख़ास। तो देखिए नेक्स्ट सब यूनिट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ध्यान से समझें आप लोग कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। मान लेते हैं इफ़ v1 v2 अप टू vn बिलोंग्स टू v आर सम वेक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। मान लेते हैं ये कुछ वेक्टर हैं, कौन से v1 v2 vn, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है वेक्टर, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n बिलोंग्स टू f बी सम स्केलर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो चीज़ समझें आप। लीनियर कॉम्बिनेशन एक्चुअली में सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वेक्टर को जब हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और उनको जोड़ें, मतलब ऐड अप करते जाएं और हमें रिजल्ट अगेन वेक्टर ही मिले, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ से समझे आप कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। मान लेते हैं ये वेक्टर है तुम्हारे, ठीक है ना, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n क्या है तुम्हारे स्केलर्स हैं, ठीक। देन इनके कॉम्बिनेशन को, मतलब अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस 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 अल्फ़ा n vn, इसके ये जो मतलब कॉम्बिनेशन जो बना इसका स्केलर और वेक्टर के साथ, उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना स्टूडेंट। और मान लेते हैं क्या है, सपोज मैं एग्जांपल देकर समझाते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। सपोज मान लेते हैं ये R2 ओवर R लेता हूँ मैं, ठीक है ना, R2 ओवर R। इधर R2 ओवर R का जैसे कि इधर V ओवर F है, मतलब V ओवर F एक V वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, ठीक है ना। मैं लीनियर कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ। मान लेते हैं लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और उसमें वेक्टर स्पेस V के अंदर ऐसे वाले वेक्टर हैं और F जो स्केलर हैं उसके अंदर इस तरीके के स्केलर हैं, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को, वेक्टर और F के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसके एग्जांपल, सपोज जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ R2 ओवर R। इधर R2 क्या है तुम्हारा V, मतलब वेक्टर्स है, R2 के अंदर जो भी होंगे वो वेक्टर्स होंगे, और R तुम्हारा ये R क्या है, ये है तुम्हारा फील्ड। अब R2 के एलिमेंट सपोज इस प्रकार के होंगे, 1 0 सपोज 2 1 है ना, -1 3, सपोज R2 के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं इस R से, ये तुम्हारा F है, जैसे कि V ओवर F का मतलब V वेक्टर्स और F स्केलर। इधर ही R2 ओवर R का मतलब R2 की जगह पर वेक्टर है, सपोज R2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो वेक्टर फॉर्म के हैं, और R तुम्हारा इधर क्या है, F है, मतलब R फील्ड है। अब मैंने R2 के एलिमेंट्स तो ले लिए, मतलब R2 के ऐसे ही होंगे ना भाई, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं ना, R2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, वो सपोज मैंने ले लिए। अब R है तुम्हारा फील्ड, जैसे इधर मैंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिए। अब R है, R से कोई भी फील्ड ले लो, सपोज ये दिख रहा है आपको, देखते हैं स्टूडेंट, हाँ जी दिख रहा है। तो देखिए सपोज R से अंदर, R से मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ 4 को मैं इसके साथ कम्बिनेट करता हूँ, मतलब 4 इंटू 1 इंटू 0 1 0, ठीक है, प्लस मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके कॉम्बिनेशन को ही लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सिमिलरली मैं इनका कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। इनका कॉम्बिनेशन कैसे बना रहा हूँ, R2 के ऐसे एलिमेंट लिए और R से मैंने पहले एक 4 लिया, फिर मैं क्या लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, -2 को इसके साथ जोड़ लेता हूँ, मतलब 2 1, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस मैं एक और R से एलिमेंट उठा लेता हूँ, सपोज 1 -1 और 3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको जब मैं करूँगा आगे एवेलुएट, तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 4, तो 4 0, ठीक है स्टूडेंट। प्लस इधर क्या आएगा, -2 इंटू -4 -2, सिमिलरली इधर क्या आएगा, -1 3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब देखिए जब इनको मैं एडअप करूँगा, 4 ये कैंसिल हो गया,
तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से -1 बचा, और 0 -2 -2 -2 + 3 कितने हो गए, 1 बचा। इट मीन्स -1 और 1 अगेन हमें क्या मिला, R2 का ही एलिमेंट मिला। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम वेक्टर और स्केलर के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं वो अगेन हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। इट मीन्स ये जो लीनियर कम्बिनेशन है α v1 + α2v2 + αn ये भी किसके वेक्टर एलिमेंट्स हैं, v के ही एलिमेंट्स हैं। देन दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन इज नोन एज लीनियर कम्बिनेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि लीनियर कम्बिनेशन क्या चीज़ है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब ज़रूरी नहीं है कि भाई कि इनके लिए ये जो मैंने एलिमेंट्स लिए थे R2 के, कि इनके लिए लीनियर कम्बिनेशन बस यही बनेगा, ऐसा नहीं है। हम रियल चेंज करते जाएंगे भाई। आर फील्ड है ना, ये इधर मतलब एफ का मतलब, इधर आर का मतलब ये फील्ड है। अब और रियल्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं इसकी वैल्यू चेंज करता जाऊंगा। जैसे मैंने 4 रखा, अब मैं -2 रख लेता हूँ। मैं वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, आपके पास उनका रिजल्ट भी अलग आता जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वेक्टर के लिए बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर्स निकाल सकते हैं, मतलब लीनियर कम्बिनेशन निकाल सकते हैं किसी भी फील्ड के साथ उनको जोड़कर, ठीक है ना। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही इसका लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, इसके और भी बन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं। जितना वो डिपेंड ऑन योर फील्ड पर डिपेंड करता है कि या हम अब मैं लीनियर स्पेन समझाऊंगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। लीनियर कम्बिनेशन आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये कितनी बार जाता रहता है, मतलब क्या इनका भी एक सेट बनता जाता है। जैसे कि इस मैंने आर चूज़ किया था 4, -2 चूज़ किया इधर और 1। अब आर को आप और चेंज करोगे तो, और आर को और चेंज करोगे तो आपके पास लीनियर कम्बिनेशन भी उसका अलग अलग आता रहेगा। अब वो जो लीनियर कम्बिनेशन आपका आ रहा है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग टाइप का, उस लीनियर कम्बिनेशन के सेट को हम कहते हैं लीनियर स्पेन। अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर स्पेन क्या चीज़ है। तो आई होप आपको लीनियर कम्बिनेशन समझ आया होगा स्टूडेंट। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप लोग जो भी रियल्स वेक्टर दिए होंगे और जो रियल्स जो मतलब जो भी फील्ड दिए होंगे, वेक्टर जो दिया होगा, जो फील्ड दिया होगा, उसको जब हम कम्बिनेट करते हैं एज दिस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं, दैट टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज लीनियर कम्बिनेशन। और वो जो लीनियर कम्बिनेशन बनता है वो भी क्या चीज़ होती है, वो भी एक वेक्टर ही होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। जो हमने भी लिया वो भी एक मतलब वेक्टर स्पेस ही होता है। जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा वो भी एक क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस ही बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी मेरी। तो अब देखिए स्टूडेंट, लीनियर स्पेन क्या चीज़ है। तो देखिए लीनियर स्पेन, लीनियर स्पेन स्टूडेंट, मान लेते हैं लेट S इक्वल टू V1 V2 Vn मान लेते हैं, और ये किसका सबसेट है, V का। मान लेते हैं S के अंदर ऐसे एलिमेंट है, मतलब इट मीन्स S नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका सबसेट है, V का सबसेट। मतलब इस वेक्टर V से हमने वो वाले फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेने हैं जिनका नाम मैंने रख लिया S। अब मैंने कहा कि लीनियर स्पेन, जिसको हम एक ऐसा मतलब हमने सबसेट लेना है V का जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और उसको हम लीनियर स्पेन S को लीनियर स्पेन से ऐसे लिखेंगे, लीनियर स्पेन ओवर S, ठीक है स्टूडेंट। L ऑफ S मतलब लीनियर स्पेन को इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। अब देखिए लीनियर स्पेन है क्या चीज़। अब अगर सपोज मान लेते हैं मैं ये एक एलिमेंट है भाई, सपोज 1 और 0, ठीक है ना, 2 और 3। तो ये दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनके मैंने क्या बनाने हैं, जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे। मतलब लीनियर स्पेन है क्या चीज़, लीनियर स्पेन खुद यही चीज़ कहता है कि जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन किसी भी वेक्टर के लिए बन सकते हैं, उन पॉसिबल जो वेक्टर स्पेस लीनियर कम्बिनेशन जो भी पॉसिबल बनेंगे, वो लीनियर स्पेन वो लीनियर कम्बिनेशन के सेट को वो मतलब जो भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे ना, उनका एक सेट बना लेंगे।
उस सेट को हम बोलते हैं लीनियर स्पेन। जैसे एग्जांपल मैंने लिया ये 1 0 और 2 और 3, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स लिए और इनके साथ में रियल्स ले रहा हूँ एक बार 2 1 0 प्लस 3 2 3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई को ऐड अप किया तो आपके पास आ गया सपोज 8 और 9, ठीक है ना। सिमिलरली आपको और एग्जांपल ले सकते हैं आगे, ठीक है ना, जो भी 3 के साथ कर लो। तो इस तरीके से आपके पास ऑर्डर पेयर अलग अलग टाइप के आते जाएंगे। तो इस किस्म का सेट, ये जो जितने भी लीनियर पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बन रहे हैं आपके पास, इन सारों के सेट को हम बोलते हैं लीनियर स्पेन। और हम लीनियर स्पेन को लिखते कैसे हैं, देखिए स्टूडेंट, लिखने का तरीका क्या है, वही जैसे मैंने अभी बताया कि एस कोई तुम्हारा नॉन एम्प्टी सबसेट है इस प्रकार का, ठीक है ना स्टूडेंट। अवर द वेक्टर स्पेस वी अवर एफ। तो अब जितने भी लीनियर कम्बिनेशन पॉसिबल, मतलब जो भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे उनके सेट को, मतलब लीनियर कम्बिनेशन का जो फाइनाइट नंबर ऑफ, जो भी मैंने एस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिए ना भाई, इनका जो भी लीनियर कम्बिनेशन बनेगा उसके सेट को हम बोलते हैं लीनियर स्पेन। और लीनियर स्पेन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि एस ही सबसेट ले रहे हो हम, जो वी से ले रहे हैं तो एस ले रहे हैं, तो इसलिए लीनियर स्पेन, एल का मतलब लीनियर और आवर स्पेन एस, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब मैंने कहा कि इनके जो भी पॉसिबल क्या बनेंगे, लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे, उनके सेट को हम बोलते हैं लीनियर स्पेन। अब पॉसिबल जो भी बन सकते हैं वो इस प्रकार के बनेंगे, अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 प्लस प्लस अल्फ़ा n vn, इस प्रकार के। इट मीन्स हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा i vi, तो उसके सेट को सच दैट आप लिख सकते हो vi जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, s को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो भी v1 v2 एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है, s के एलिमेंट है। और जो अल्फ़ा i जो है वो किसके एलिमेंट है, f के एलिमेंट है, मतलब स्केलर्स है, ठीक है ना स्टूडेंट। और i जो है वो 1 और n के बीच में है, मतलब i रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। तो इस सेट को हम बोलते हैं क्या, लीनियर स्पेन। कौन सा सेट, कि जो भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे उनके सेट को, उनका एक सेट बना लेंगे और उस सेट को हम नाम दे देंगे लीनियर स्पेन, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो सिमिलरली जनरेटर क्या है भाई, जनरेटर ये है कि अगर हम क्या करें, हर एक एलिमेंट v का, अगर हम हर एक, मतलब v का जो भी एलिमेंट होगा, सपोज ये मैंने s के एलिमेंट लिए थे, v के एलिमेंट कुछ भी उसमें v1 v2 अप टू, अगर फाइनाइट लें इनफाइनाइट लें, उनका जो भी क्या बनेगा, जो भी लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे फॉर द एलिमेंट s के लिए, मतलब इस v के जो भी लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे इस सेट के लिए, उस टाइम हम बोलेंगे जो s है वो क्या है, जनरेटर ऑफ किसका है, वेक्टर स्पेस v का है, ठीक है ना स्टूडेंट। कहेंगे मतलब उस चीज़ को, मतलब उस s को हम बोलेंगे जनरेटर। कहने का मतलब ये हुआ सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब s इक्वल टू v आ जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन s के बनेंगे, ठीक है ना, अगर अगर v, ये जो v सेट है जो हम वेक्टर स्पेस v लेते हैं, अगर उसके हर एक एलिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकें एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ s, के s के लीनियर कम्बिनेशन के हिसाब से अगर v को हम एक्सप्रेस कर सकें एज अ लीनियर कम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके एलिमेंट, s के एलिमेंट के साथ, तो तब हम बोलेंगे ये s जो है तुम्हारा क्या है, जनरेटर है किसका, v का। कहने का मतलब s जो है वो किससे जनरेट हो रहा है, v से ही जनरेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जनरेटर। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। तो उसके बाद कुछ एक और दो डेफिनेशन है वो भी हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। तो कल के लेक्चर में ही हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं, सफिशेंट है आज के लिए। आप ये दो चीज़ समझें, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं पर रिवॉल्व है, इन्हीं दो चीज़ों पर रिवॉल्व होगी पूरी एक्सरसाइज। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।